हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का पोर्शन दे रखा है उसके फर्स्ट टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के ऊपर। और एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के अंदर आप लोग अगर प्रीवियस वीडियोस से देखते हुए आ रहे होंगे तो हमारे जो है दोस्तों ग्रुप टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, नॉर्मल सब ग्रुप हो चुका है, परमुटेशन ग्रुप हो चुका है, क्वोटेंट्स क्वोशेंट ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स के बारे में, केले एंड लेग्रांजेस थ्योरम के बारे में और ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में। और आज जो है दोस्तों आप लोगों का ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। उस मतलब आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। एक ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का एक टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 8 टॉपिक दे रखे हैं। तो अब जो है दोस्तों नेक्स्ट आपका कौन सा टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए वो बात आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वापस से हम 12th वाला कोई टॉपिक एक उठाएं या फिर जो है हम ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के टॉपिक को ही कंप्लीट करें। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, जो भी टॉपिक आप बताएं वो ऐसा बताएं जो आगे के 2-3 चैप्टर्स जो है उनको कंप्लीट कर सकता हो। जैसे अगर आप कैलकुलस बताते हैं तो हमें प्रीवियस से ही पढ़ते हुए आना पड़ेगा, तो ऐसा कोई अच्छा टॉपिक बता दीजिए जो आपकी मनपसंद का हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब आप टॉपिक डाल दीजिए आपके दोस्तों होमोमॉर्फिज्म। किसके बारे में? होमोमॉर्फिज्म के बारे में। और आज जो है इस वीडियो को आप अंत बार देखेंगे ग्रुप थ्योरी के लिए। तो आप लिखिएगा दोस्तों होमोमॉर्फिज्म। ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये है क्या, इसकी पूरी कहानी जानते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास में 2 ग्रुप होंगे अलग अलग। ठीक है, एक ग्रुप है G कॉमा स्टार बाइनरी ऑपरेशन और एक है G डैश कॉमा O बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अभी 2 अलग अलग जो ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप के बीच में एक फंक्शन की मैपिंग होगी। क्या होगी? मैपिंग होगी। और जो वो मैपिंग होगी वो इस प्रकार से होगी दोस्तों कि आपका जो फंक्शन है उसके अंदर आप जो स्टार वाला बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, वो जो आपका या फिर जो आप कोई अदर बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसके आउटपुट आएंगे। क्या बोला सर? नहीं आया समझ? रिलैक्स रहो, लिखो, सब समझ में आएगा। तो अ मैपिंग लिखेंगे दोस्तों, अ मैपिंग एफ, मैपिंग एफ फ्रॉम अ ग्रुप G स्टार टू अ ग्रुप G डैश O। ठीक है, ये कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है, आप इसको A O 0 जो भी मानना है आप मान सकते हैं। इज कॉल्ड अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, या आप इसको जो है दोस्तों और क्या कह सकते हैं, तो और इसको आप कह सकते हैं ग्रुप मॉर्फिज्म। क्या कह सकते हो? ग्रुप मॉर्फिज्म भी कह सकते हो। फ्रॉम G टू G डैश। इफ कब कहोगे? तो ये आप तब कहोगे जब एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ बाइनरी ऑपरेशन एफ ऑफ बी। समझ में आ गई बात? ठीक है, जहां ए और जो बी 2 एलिमेंट लिए हैं ये दोनों के दोनों एलिमेंट आपके ग्रुप G में बिलोंग करने चाहिए। समझ में आ गई बात? तो आप जो है दोस्तों ग्रुप होमोमॉर्फिज्म किसको कहोगे? आपके पास 2 ग्रुप है, उन दोनों के अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन होंगे और उन दोनों के बीच एक कोई फंक्शन मैपिंग करवाएंगे हम। तो जो मैपिंग होगी उसमें इनपुट आप पुट करेंगे वो पहले वाले बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, और जो आउटपुट आएगा वो अदर कोई जो है आपकी बाइनरी ऑपरेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है,
तो ये आपको होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन मैंने बता दी। अब बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की, ताकि आप लोगों का ये जो है क्लियर हो जाए कि ये भाई क्या है कहने का मतलब। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है लेट आर कॉमा प्लस बाइनरी ऑपरेशन बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये एक आपका एडिटिव ग्रुप है, क्योंकि ये आ गया आपके एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन, इस वजह से हमने इसका नाम दिया एडिटिव ग्रुप। तो आर प्लस आपका जो है एक एडिटिव ग्रुप है रियल नंबर का, एंड आपके आर नॉट कॉमा गुणा, यानी कि एक अदर ग्रुप है जिसके अंदर आर नॉट मतलब आपके एलिमेंट्स है और जो गुणा है वो आपका यानी मल्टीप्लिकेटिव जो है वो आपका क्या है दोस्तों, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन। तो बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो क्या ये आपका जो है होमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है या नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पहले एक फंक्शन देना जरूरी है। मैंने बताया ना द मैपिंग एफ, तो एफ तो है ही नहीं, तो अब एफ आया आपके पास कि द मैपिंग एफ आर प्लस से आर नॉट गुणा। ठीक है, और फंक्शन दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो है होमोमॉर्फिज्म है। क्यों है, तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर, किसकी, आर की, किसमें, इनटू आर नॉट, बिकॉज ये इसमें जो है क्यों है, क्योंकि बिकॉज फॉर एनी 2 एलिमेंट्स लिए आपने, सपोज करिए x1 एंड x2। ठीक है, एक सेकेंड, x1 एंड x2 2 एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर। अब अगर आप जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पहले जो है बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लेंगे, जो पहले ग्रुप दे रखा है आपको, किसके अंदर पूछा है इसने, होमोमॉर्फिज्म आर इंटू आर नॉट। तो आर से आर नॉट में यानी आर का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो तो आप लगाएंगे एफ के अंदर। तो यहां क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा 2 की पावर x1 प्लस x2। क्यों, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 2 की पावर x है तो यहाँ जो x होगा वही इस पावर में जा रहा था, तो यहाँ अगर हो गया x1 प्लस x2 तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस x2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा 2 की पावर x1 गुणा 2 की पावर x2 लिख सकता हूँ। और 2 की पावर x1 का मतलब क्या हुआ, एफ x1, और 2 की पावर x2 का मतलब हुआ एफ x2। तो आपको समझ में आ गया कि जो पहले बाइनरी ऑपरेशन था एडिशन, उसको अप्लाई करने के बाद हमने जब देखा तो हमें पता चला कि एफ के अंदर ये जो आउटपुट दे रहा है वो क्या दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन के साथ दे रहा है। तो एडिशन से मल्टीप्लिकेशन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका आर है ये आर नॉट के अंदर होमोमॉर्फिज्म ग्रुप है। समझ में आ गई बात। तो एग्जाम्पल भी आपको मैंने दिखा दिया,
और डेफिनेशन भी आपको लिखवा दी। तो अब जो है दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। मैं जो है आगे फिर आपको और कुछ पढ़ाने वाला हूँ। मैं जो है पानी पीकर आता हूँ, तब तक आप इसको नोट करिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए क्लास जो है वापस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, उसके लिए सॉरी। अब हम आगे पढ़ते हैं होमोमॉर्फिज्म के बारे में और डिटेल में। तो होमोमॉर्फिज्म मुझे लगता है आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों, अब आप जो है दोस्तों जानेंगे जो अलग अलग मॉर्फिज्म होते हैं उनके बारे में। जैसे मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, आपका इपीमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आपका इंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, आप लोगों के ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सब चीज़ें हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है दोस्तों आप आगे नोट करेंगे किसके बारे में, वेरियस मॉर्फिज्म के बारे में। तो पॉइंट लिखिएगा दोस्तों आप, वेरियस मॉर्फिज्म। ठीक है, तो वेरियस मॉर्फिज्म जो है वो कौन कौन से हैं, मतलब कितने टाइप के मॉर्फिज्म होते हैं उनके बारे में और उनकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहला जो है दोस्तों आप लोगों को लिखना है इसके अंदर डेफिनेशन के लिए कि अ मॉर्फिज्म एफ ऑफ अ ग्रुप जी। तो अ मॉर्फिज्म एफ ऑफ अ ग्रुप जी इंटू जी डैश इज कॉल्ड अब इनके अलग अलग नाम बता रहा हूं। इसको आप क्या कहोगे, मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म कब, जब आपका जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन क्या हो दोस्तों, इंजेक्शन हो। इंजेक्शन का मतलब आपके कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगाना है बेटा। इंजेक्शन का मतलब है वो 1-1 होना चाहिए। 1-1 होने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक वैल्यू पुट करने पर आउटपुट जो है वो एक ही आए। और इसके बारे में अगर पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने फर्स्ट ग्रेड की जो सेट रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक पढ़ाया है उसमें पूरी डिटेल दे दी है, तो आप वहां से जान सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंड टाइप का मॉर्फिज्म और वो है आपका इपीमॉर्फिज्म। क्या दोस्तों, इपीमॉर्फिज्म। अब ये इपीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो इपीमॉर्फिज्म का मतलब है जब आपका एफ इज सरजेक्शन। तो जो आपका एफ फंक्शन दे रखा है वो अगर सरजेक्शन है यानी ऑन टू है तो आपका फंक्शन जो है वो इपीमॉर्फिज्म होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, जिसके बारे में आपने देखा कि आपके सिलेबस में स्पष्ट पॉइंट बी मेंशन है। तो आइसोमॉर्फिज्म कब बनेगा, जब आपका एफ इज बाइजेक्शन। कहने का मतलब जब आपका फंक्शन क्या हो दोस्तों, 1-1 बी हो और ऑन टू बी हो, यानी 1-1 ऑन टू हो, तब आपका जो है मॉर्फिज्म कैसा होगा, आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा।
नेक्स्ट आपका फोर्थ टाइप आता है एंडोमॉर्फिज्म। तो ये एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये देखिए। अब एंडोमॉर्फिज्म जो होता है दोस्तों, वो कब होता है, तो वो तब होगा जब आपके इफ जी एंड जी डैश इक्वल आ जाए। जो आपको दो ग्रुप दिए जा रहे हैं, एक है ग्रुप आपका जी और एक है आपका ग्रुप जी डैश। जब ये दोनों ग्रुप इक्वल आ जाएंगे तब आप इसको जो है क्या कह दोगे, इंडोमॉर्फिज्म कह दोगे। समझ में आ गई बात। ये कब इक्वल आते हैं सर, आते हैं आगे आगे गौर जब जब जानोगे तो सब चीजें समझ में आना लग जाएगी। नेक्स्ट है आपके फिफ्थ पॉइंट, वो है ऑटोमॉर्फिज्म। क्या, ऑटोमॉर्फिज्म। अब ये ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो ऑटोमॉर्फिज्म तब होगा जब आपका फंक्शन तो इक्वल हो ही। अब इक्वल है तब तो सर उसको एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। हाँ, इक्वल है केवल तब तो आप ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। लेकिन जी और जी डैश इक्वल भी है एंड एफ इज बाइजेक्शन। अगर आपका जो फंक्शन दे रखा है वो आपका बाइजेक्शन हो, बाइजेक्शन का मतलब 1 1 on 2 भी हो साथ में, तब आपका जो है क्या कहलाएगा दोस्तों, तब आपका ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। और ये ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म देख लो कितने इंपॉर्टेंट है। तो स्पष्ट आपके सिलेबस में मेंशन है ऑटोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। समझ में आई बात। तो ये तो डायरेक्ट मेंशन है, इसलिए इनसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये हमने वेरियस टाइप के जो मॉर्फिज्म है वो कंप्लीट जान लिए। ठीक है, समझ में आ चुका होगा मुझे लगता है आप लोगों को। कितने मॉर्फिज्म है टोटल, 5 टाइप के। कौन कौन से दोस्तों, मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म आपका, इपीमॉर्फिज्म आपका, आइसोमॉर्फिज्म आपका, एंडोमॉर्फिज्म आपका, ऑटोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म कब होगा, जब आपका एफ जो फंक्शन होता है वो इंजेक्शन हो यानी 1 1 हो। आपका इपीमॉर्फिज्म कब होगा, जब एफ सरजेक्शन यानी ऑन टू हो। आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, जब आपका एफ बाइजेक्शन हो यानी 1 1 भी हो साथ में ऑन टू भी हो। आपका एंडोमॉर्फिज्म कब होगा, जब दो फंक्शन जी और जी डैश दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। और आपके जो है ऑटोमॉर्फिज्म वो कब होगा, तो जब दोनों फंक्शन भी इक्वल हो, साथ ही साथ जो फंक्शन दे रखा है एफ वो बाइजेक्शन हो। ठीक है, चलिए अब आप आगे नोट करेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होमोमॉर्फिज्म की। तो लिखेंगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे दोस्तों तो वो आती है कि इफ एफ इज फंक्शन इज अ होमोमॉर्फिज्म। कैसा हो, होमोमॉर्फिज्म from a group G to G dash, and if E and E dash be their respective identities, then फर्स्ट है आपके कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश होगा, और सेकेंड आपको याद रखना है कि एफ ऑफ ए इनवर्स जो है, एफ ऑफ ए इनवर्स वो इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ ए का इनवर्स के। समझ में आई बात। तो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म,
तो पहली क्या है प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है होमोमॉर्फिज्म की कि इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ तो जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी डैश, एंड ई डैश दोनों ये क्या है, आइडेंटिटीज है किसकी, जी और जी डैश की। जी की आइडेंटिटी है ई और जी डैश की है ई डैश, तो एफ ऑफ ई जो होगा वो इक्वल हो जाता है ई डैश के, किसके, ई डैश के। और आपका एफ ऑफ ए इनवर्स आप निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा एफ ऑफ ए के इनवर्स के। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म of a group G to a group G dash, ठीक है। if F is homomorphism of a group G to a group G dash, then आपके सामने दो प्रॉपर्टीज आ जाती है। फर्स्ट आती है H is a subgroup, H is a subgroup of G, H जो है वो सब ग्रुप होगा किसका, G का। तो इसका मतलब हुआ कि F ऑफ H आप जो निकालेंगे वो सब ग्रुप होगा, तो F ऑफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G डैश। समझ में आ गई बात। और सेकेंड आप लिखेंगे H डैश इज अ सब ग्रुप, H डैश इज अ सब ग्रुप ऑफ G डैश। H डैश जो है वो G डैश का सब ग्रुप होगा, तो F इनवर्स ऑफ H डैश, एक सेकेंड F इनवर्स ऑफ H डैश इज, ये जो है दोस्तों कहाँ से आएगा वो देख लो। तो X जो है वो बिलोंग करेगा G में, इसका मतलब F ऑफ X जो है वो बिलोंग करेगा H डैश में, ये कहना चाहता है F इनवर्स H डैश का मतलब। तो जो आपका F इनवर्स H डैश है ये जो है आपके क्या होगा दोस्तों, इज अ सब ग्रुप, ये सब ग्रुप होगा। लेकिन ये सब ग्रुप किसका होगा, तो ये सब ग्रुप होता है G का, किसका दोस्तों, G का। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। देखो डायरेक्ट इसमें प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट पूछ ले तो ये सही है या नहीं है आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपके सामने अब एक न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है दोस्तों, वो है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो कर्नल ऑफ इस जो होमोमॉर्फिज्म है इसकी डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म, एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है ऑफ अ ग्रुप जी इंटू जी डैश, जी से जी डैश में, देन द सेट के ऑफ all those elements of G which are
मैप्ड यानी कि उनका मिलान होगा, मैप्ड यानी कि उनसे मिले हुए हैं, मैप्ड यानी कि एक फंक्शन का ही मतलब होता है, मैप्ड यानी वो उसके साथ फंक्शन होने चाहिए। ये सब चीज़ें जो है आपको सेट रिलेशन फंक्शन के अंदर पढ़ा चुका हूँ, आप जा कर के देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के वीडियोस के अंदर। तो मैप्ड टू द आइडेंटिटी ई डैश ऑफ जी डैश is called the kernel of the homomorphism f। समझ में आई बात? ये कहने का देखो मतलब क्या है, ये डेफिनेशन आपको जो है इतनी कोई याद नहीं रखनी है, आपको तो मैं इन शॉर्ट जो बता रहा हूं वो याद रखना है। इन शॉर्ट इसका मतलब केवल इतना है दोस्तों कि एफ एक जो है होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप जी से जी डैश के अंदर। तो जो आपका जी है उस ग्रुप जी के वो एलिमेंट का सेट जो मैप्ड करते हैं ई डैश के साथ में, और ई डैश क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, दूसरे वाले ग्रुप जी डैश की। कहने का मतलब जी के वो एलिमेंट, जी जो आपका ग्रुप है उसके वो एलिमेंट जो जी डैश के आइडेंटिटी से मैप्ड कर रहे हैं, उसके सेट को, जो इतने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका सेट बनेगा, उस सेट को जो है हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, उस सेट को कहा जाता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर हो गया? बस यही है, और इसको अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप लिख लीजिए कि इट is denoted by KER यानी कर एफ, और आप इसको कह सकते हो क्या, कर ऑफ एफ। ऐसे या ऐसे कैसे भी आप रिप्रेजेंट इसको कर सकते हो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कर ऑफ एफ जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा कि x जो है वो बिलोंग करता है अगर g के अंदर, तो आपका f ऑफ x जो है वो e डैश के इक्वल होगा। ये पूरी डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई है ऊपर, उसका मीनिंग केवल इतना है कि आप एक एलिमेंट लेंगे, कहाँ से भाई, अरे एक एलिमेंट लेंगे आप g में से, और जी में से आपने कोई एलिमेंट लिया, उसको आपने फंक्शन के अंदर पुट कर दिया, फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और वो फिर आइडेंटिटी के इक्वल पुट करके आप उस एलिमेंट्स की संख्या निकालेंगे जो आपके जो है आइडेंटिटी से मैप कर रहे हैं। अब आइडेंटिटी से मैप करने वाले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उस सेट को आप क्या कहेंगे, उस होमोमॉर्फिज्म का क्या कह देंगे, कर्नल कह देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। मैं अभी एग्जांपल और करवा रहा हूं तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब आप जो है दोस्तों एग्जाम्पल करेंगे, तो लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहता है द मैपिंग एफ आर नॉट से मैपिंग करवा रहे हो आप आर नॉट के अंदर ही, ठीक है, और आपका फंक्शन एफ एक्स जो है वो है एक्स की पावर 4, क्या दे दिया, एक्स की पावर 4, वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर नॉन जीरो, इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑन आर नॉट, बिकॉज, क्यों कहेंगे वो देखिए, बिकॉज फॉर एनी x1 एंड x2 दोनों एलिमेंट लिए जो बिलोंग करते हो आर नॉट में। तो अब हम जो है इसको प्रूफ को समझने जा रहे हैं। हमें यहाँ ये नहीं समझना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, वो तो है ही है, उसने खुद ने बोल दिया है। हमें तो क्या निकालना सीखना है, हमें निकालना सीखना है क्या दोस्तों, कर्नल, इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होगा वो सीखना है। तो देखिए दोस्तों,
हमने दो एलिमेंट लिए हैं x1 एंड x2। क्या लिया है? x1 एंड x2 दो एलिमेंट लिए हमने। अब इसको जो है दोस्तों आप क्या कर रहे हो, तो इसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव के रेस्पेक्ट में सॉल्व। तो देखिए क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 x2, इसका मतलब क्या आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x1 इंटू x2 की पावर 4। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x1 की पावर 4 x2 की पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x1 गुणा f ऑफ x2 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस लिख दो। अरे लिख सकते हैं तो लिख दो ना, लिख दिया। अब देखो ये तो लिख दिया, अब मुझे लेकिन निकालना क्या है, कर्नल ऑफ f, यानी फंक्शन का कर्नल निकालना है। तो फंक्शन का जो कर्नल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखो x एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है R0 में। भाई x बिलोंग कर रहा है ना R0 में, वही ले लो। तो f ऑफ x इक्वल टू आना चाहिए ई डैश। ई डैश मतलब इस R0 की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो। और जैसा कि हमने किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व किया है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, 1। तो f ऑफ x जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के। ठीक है, और fx की वैल्यू जो है वो कितनी है, x4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x4 इज इक्वल टू 1, ये होगा। अब अगर x4 इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यूज क्या 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 हो जाएगी, तो x इक्वल टू हो सकता है 1 हो या फिर -1 हो। तो ये जो आपके पास सेट आया है ना दोस्तों, 1 और -1, बिल्कुल यही है आपका कर्नल इस होमोमॉर्फिज्म का। समझ में आ गई बात, यही है आपके क्या दोस्तों, कर्नल। क्लियर है, समझ में आ गई है बात। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। उससे पहले एक बार जो है मैं थोड़ा सा और देख लेता हूं, इसको पूरा समझाने देता हूं आपको कर्नल के बारे में, ताकि आप और कोई डाउट रह गया होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके पास एक फंक्शन दे रखा होगा, उसी को तो हम देख रहे हैं कि वो होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अब उसके लिए आपको दो ग्रुप दिए गए होंगे, एक होगा G, एक होगा G डैश ग्रुप। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों G से G डैश के लिए होमोमॉर्फिज्म निकालेंगे f फंक्शन। अब आप उसके अंदर क्या करेंगे कि जो आपका ग्रुप है G, जो G ग्रुप है दोस्तों, उस ग्रुप का वो एलिमेंट का आप जो है क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स ले लेंगे जो दूसरा वाला जो ग्रुप दे रखा है उसके आइडेंटिटी से मैप्ड होता हो। समझ में आ गई बात। उसके आइडेंटिटी से जो जो एलिमेंट्स मैप होंगे उस एलिमेंट का जो सेट बनेगा उस सेट को आप क्या कहोगे, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहोगे। और मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया, और बाकी क्वेश्चन जब हम मॉडल पेपर करेंगे सॉल्व तब आपको और क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आप प्रैक्टिस करिए, आपसे क्वेश्चन होते हैं नहीं होते हैं आप कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं वापस से हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की ओर। तो प्रॉपर्टीज के अंदर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, तो पहली आपके जो है दोस्तों और आ रही है प्रॉपर्टी, और सॉरी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये, इससे पहले हमने कितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, 2। ठीक है, ये कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ये कॉन्सेप्ट है। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों, प्रॉपर्टी क्या, ये एक तरह से थ्योरम है कि इफ f इज अ होमोमॉर्फिज्म, f इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G, फ्रॉम अ ग्रुप G टू G डैश, G से G डैश के लिए f जो है आपका क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, विथ कर्नल K के साथ में जो है
एफ आपका होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश के लिए, देन के इज नॉर्मल सब ग्रुप। क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी के साथ में। समझ में आ गई बात? तो जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा कौन दोस्तों? अरे कौन भाई? जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा आपका के, जो कि है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समझ में आ गई बात? तो इसलिए मैंने आपको पहले कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में समझा दिया ताकि आप लोग जो है आगे की डाउट में नहीं आ जाएं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी की और। नेक्स्ट हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है दोस्तों। क्या? तो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये है दोस्तों आप लोगों के, कि अगर आपके पास में आपके क्या दे रखा है दोस्तों, एबिलियन ग्रुप के बारे में अब जो है ये प्रॉपर्टी है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, every homomorphic image of an abelian group, यानी एबिलियन ग्रुप की जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी उसके बारे में। ठीक है, तो ऑफ एन एबिलियन ग्रुप, यानी एबिलियन ग्रुप की जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी वो क्या कहलाती है? इज एबिलियन। वो एबिलियन होगी। क्या होगी? एबिलियन होगी, बट नॉट कन्वर्सली, यानी इसका उल्टा सत्य नहीं है। समझ में आ गई बात? तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है साइक्लिक ग्रुप के लिए कि एवरी होमोमॉर्फिक image of a cyclic group is cyclic but not कन्वर्सली, यानी इसका उल्टा सत्य नहीं है, लेकिन सत्य क्या है? तो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी साइक्लिक ग्रुप का अगर आप होमोमॉर्फिज्म करेंगे, होमोमॉर्फिक इमेज निकालेंगे तो वो साइक्लिक आएगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट अब प्रॉपर्टीज जो है हमारे कंप्लीट हुई। अब हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है सिक्स्थ नंबर पर, और सिक्स्थ नंबर की प्रॉपर्टी है कि एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक। एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स कोशेंट ग्रुप, उसके कोशेंट ग्रुप से। ये पॉइंट क्या है? तो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, यानी एवरी ग्रुप, सभी ग्रुप होमोमॉर्फिक है। किससे? उसका जो एक कोशेंट ग्रुप बनता है। मैंने आपको सिखाया था ना कोशेंट ग्रुप कैसे निकालते हैं। तो जो ग्रुप है वो अपने खुद के कोशेंट ग्रुप के साथ में होमोमॉर्फिक होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, और यही पॉइंट मैंने आपको अभी लिखवाया है। ये एक थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म की। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की और। तो सेवंथ प्रॉपर्टी आप लिखेंगे दोस्तों, जिसको कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑन मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म की फंडामेंटल थ्योरम है ये। क्या है ये? तो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज of a group G is isomorphic to some quotient group
quotient group of G every homomorphic image, प्रत्येक होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी, जी की जितनी भी होमोमॉर्फिक इमेज होगी वो आइसोमॉर्फिक होगी उसके कुछ क्वोशेंट ग्रुप के साथ में। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि भाई ग्रुप जी है, उसकी आपने क्या निकाली, उसकी आपने निकाल ली होमोमॉर्फिक इमेज, तो उसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज है वो उस ग्रुप के कुछ जो क्वोशेंट ग्रुप होते हैं उनके साथ में आइसोमॉर्फिक होगी, ये कहना चाहता है ये पॉइंट। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये था दोस्तों आपके होमोमॉर्फिज्म के बारे में क्लियर, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। जितनी भी इसकी थ्योरम वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह थे, क्वेश्चन भी एक दो करवा करके आपको मेरे हिसाब से मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी का आइसोमॉर्फिज्म। कौन सा, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो चलिए टॉपिक डालिए दोस्तों आइसोमॉर्फिज्म। और आज ही इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब जो है दोस्तों हमने खूब ज़्यादा ही कुछ ग्रुप थ्योरी को पढ़ लिया, अब हमें इसको कंप्लीट करना है। तो आइसोमॉर्फिज्म ये क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हालांकि मैं आइसोमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं पीछे कि ये एक मॉर्फिज्म उस टाइप का मॉर्फिज्म है जिसके अंदर फंक्शन जो है वो क्या हो, 1 1 on 2 हो। ये मैं आपको पीछे क्लियर कर चुका हूं ना, तो बस वही आपको प्रॉपर्टी यहां लिखनी है। तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है वो आप लिखिए, मॉर्फिज्म एफ ऑफ अ ग्रुप जी कॉमा स्टार, यानी कि जी ग्रुप है बाइनरी ऑपरेशन के साथ, टू अ ग्रुप जी डैश बाइनरी ऑपरेशन इज ओ इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ, कब होगा, तो इसकी 3 कंडीशंस है। पहली है कि जो फंक्शन है वो f इज 1 1। क्लियर, f इज 1 1 का मतलब हुआ कि आप चाहे f ऑफ a निकालें चाहे f ऑफ b निकालें, दोनों जो है इक्वल आएंगे। समझ में आ गई बात, ये आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर आपको मैंने बोल दिया है फर्स्ट ग्रेड का सेट रिलेशन एंड जो फंक्शन टॉपिक है, जिसको मैंने टोटल 18 से 19 वीडियो के अंदर कंप्लीट करा है। आप वहां जा करके उसको कंप्लीट देख सकते हैं, आपका और जितने भी बेसिक डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है f इज ऑन टू, फंक्शन जो है वो ऑन टू हो, इसका मतलब होता है कि f ऑफ g निकालेंगे तो वो g डैश आएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड प्रॉपर्टी जो फॉलो करना चाहिए वो है f इज मॉर्फिज्म, दैट इज f a स्टार b है। तो आप जब इसका आउटपुट देखेंगे तो वो आएगा f ऑफ a o f ऑफ b। ठीक है, ये चीज मैं आपको जो है समझा चुका हूं पीछे कि ये कैसे आएगी। तो आपका फंक्शन जो है वो 1 1 हो, ऑन टू हो और वो मॉर्फिज्म भी हो, ये 3 अगर चीजें आपका फॉलो कर रहा है कोई मॉर्फिज्म, तो आप उसको कहेंगे क्या, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है, आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखेंगे आइसोमॉर्फिक ग्रुप की डेफिनेशन। आइसोमॉर्फिक ग्रुप, ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होता है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप का मतलब है अ ग्रुप G is said to be आइसोमॉर्फिक, उसको आप क्या कहोगे, आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप G डैश
उसके ग्रुप जी डैश से आप उसको आइसोमॉर्फिक कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी डैश। समझ में आ गई बात। और मतलब ये कहने का है कि अ ग्रुप जी इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप जी डैश इफ देयर एग्जिस्ट आइसोमॉर्फिज्म जी से जी डैश के अंदर। ठीक है, और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे जी और इक्वल का साइन जी डैश और आप ये लगा देंगे। इसको आप देखते होंगे आपने इससे पहले ये साइन कहाँ यूज किया है, समरूपता या जो सर्वांग क्षमता आप जब रिप्रेजेंट करते थे तब। ठीक है, तो वही साइन आपको यहाँ यूज करना है। ये तो हुआ दोस्तों आइसोमॉर्फिक ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन, या आप ये कह सकते हैं उसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने बता दी। अब आप जो है दोस्तों आइसोमॉर्फिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको लिख लीजिए। इनसे जो है ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाने हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को हम जो है जल्दी जल्दी पटा देते हैं। तो आप लिखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैं लिखवा रहा हूं। तो पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों अ होमोमॉर्फिज्म एफ डिफाइंड फ्रॉम अ ग्रुप G, group G on to G dash is an isomorphism if यानी यदि और केवल यदि कर्नल ऑफ एफ जो है वो किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी एलिमेंट के। समझ में आ गई बात। तो होमोमॉर्फिज्म एफ डिफाइंड फ्रॉम अ ग्रुप जी ऑन टू जी डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म। जी से जी डैश के अंदर जो होमोमॉर्फिज्म डिफाइन है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा केवल कब, जब आप जो फंक्शन दे रखा है उसका कर्नल निकालें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। समझ में आ गई बात। तब आप जो है उसको क्या कहोगे दोस्तों, तब आप उसको कह दोगे आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसोमॉर्फिज्म की एक क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी है। अब आपके सिलेबस में आप देखेंगे तो स्पष्ट मेंशन है केले एंड लैग्रांजेस थ्योरम। तो जो केले एंड लैग्रांजेस थ्योरम है वो मैं आप लोगों के सामने अब लिखवाने जा रहा हूं। तो अब आप लिखेंगे दोस्तों, टॉपिक डाल दीजिए अलग से ही, क्योंकि आपको बाद में ये रिवाइज करने में बेनिफिट होगा। तो आप लिखेंगे दोस्तों केले थ्योरम। ठीक है, तो केले थ्योरम के बारे में मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। ये केले थ्योरम कोई केला वेला नहीं बनाती, ये बहुत छोटी थ्योरम है। केवल क्या है कि एवरी ग्रुप यानी प्रत्येक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक, प्रत्येक ग्रुप आइसोमॉर्फिक है टू सम परमुटेशन ग्रुप, और आप इसको कह सकते हैं कि G इज आइसोमॉर्फिज्म विथ सम परमुटेशन ग्रुप। बस ये है। तो जो भी ग्रुप है आपका, ये कह रहा है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप, यानी कि कुछ जो परमुटेशन ग्रुप है उनके साथ में प्रत्येक ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है।
और आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं G और ये साइन जो है आइसोमॉर्फिक का लगा करके PA, इसका मतलब हुआ कि ये कुछ परमुटेशन ग्रुप के साथ में आइसोमॉर्फिक है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, तो यही थी आपकी क्या, अरे यही थी आपके जो आपके केले एंड लेग्रांजे थ्योरम है, तो केले थ्योरम यही थी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, वो है दोस्तों एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप is isomorphic to the additive group of integers that is Z प्लस। ये कह रहा है कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके साथ में, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। यानी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर अगर आप लेते हैं तो वो आइसोमॉर्फिक होता है एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के साथ। समझ में आ गई बात? क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये केवल स्टेटमेंट्स है, या आप ये कह सकते हैं कि ये केवल थ्योरम्स है जो आपको यूज करने में क्वेश्चन वगैरह कहीं इनसे जो आ जाए, या आप वहां पर क्वेश्चंस के अंदर इनको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, बाकी हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर ही रहे हैं तो आपको और इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी दोस्तों आपके आइसोमॉर्फिज्म की कहानी। आइसोमॉर्फिज्म के बारे में जो आपके जो है पूछा जाता है, या जो थ्योरम्स है वो इतनी ही है। अब बाकी रही आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ से जितनी करनी चाहे करते रहिए। ठीक है, चलिए, बाकी मैं आपको जो है क्वेश्चंस करवा ही रहा हूं, तो वो क्वेश्चन जब आपके क्या होगा, अरे जब आपका मॉडल पेपर आएगा तब आपको वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी, तब तक आप अपनी खुद करिए। नेक्स्ट अब आपका लास्ट टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म। क्या है दोस्तों? ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये है हमारे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक। इसी के साथ में हमारे जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक जो कि ज़्यादा ही टफ लगता है बच्चों को, या हम ये कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग of a group G onto G itself is called an ऑटोमॉर्फिज्म। देखो, एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग, एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग करवाओगे आप ग्रुप जी से जी के अंदर ही, यानी ग्रुप जी ऑन टू जी इटसेल्फ आइसोमॉर्फिक मैपिंग करवा दी, तो आप उसको कहोगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। समझ में आ गई बात? तो उसको आप क्या कहोगे? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, एंड इट इज डिनोटेड बाय, आप इसको किससे डिनोट करोगे? तो इट इज डिनोटेड बाय ए, और आप लग सकते हो जी, यानी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, या आप लिख सकते हो AUT ऑफ जी। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब आप इसको जो है, और अगर आपकी भाषा में और समझने के लिए लिखवाऊं तो आप लिख सकते हैं अ मैपिंग एप G to G is called
ऑटोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इफ, इसकी दो कंडीशंस है। पहली, एफ इज अ बाइजेक्शन, यानी कि आपका 1 1 भी हो और 1 2 भी हो। और सेकेंड हो जाएगा एफ ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ए गुणा एफ ऑफ बी, जहाँ ए एंड बी बिलोंग करेगा जी ग्रुप के अंदर। क्लियर है? ठीक है, बस यही था आपके ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। और अब ऑटोमॉर्फिज्म की आप जो एक दो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी बहुत कम प्रॉपर्टीज़ है और इसके बारे में जो है बस केवल ये ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। द सेट ए जी, यानी ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट होगा, ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी with composite of functions as binary operations is a group। तो द सेट ए जी ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, और जितने भी आपके ऑटोमॉर्फिज्म है उनका सेट है, उसको हम लिख रहे हैं ए जी विथ कंपोजिट ऑफ फंक्शन एज बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप। इसके कहने का मतलब केवल इतना है कि आप कंपोजिट फंक्शन के साथ में अगर ऑटोमॉर्फिज्म के जितने भी सेट्स हैं उनको लिखते हैं तो वो जो है बाइनरी ऑपरेशन आ जाता है विथ अ ग्रुप। ठीक है, इसका कहने का मतलब देखो मैं आपको बता दूं क्या है। तो आपने कंपोजिट ऑफ फंक्शन निकाला, ठीक है, जी ओ एफ ऑफ ए बी, तो ये जो है इक्वल होगा आपके किसके, जी ऑफ एफ ऑफ ए बी के। बस इतना ही कहना चाहता है और कुछ भी नहीं है इस थ्योरम का मतलब। क्लियर है? ठीक है, आप जो है अब इन दोनों को इक्वल, ये जो है आगे आप इसको ये भी लिख सकते हो, जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एफ ए इंटू जी ऑफ एफ ऑफ बी, ये आप इसको लिख सकते हो। केवल इतना ही इसका मतलब है। ठीक है, तो आपके जो एफ और जी है वो ऑटोमॉर्फिज्म होंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है दोस्तों? तो ये इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों के जो है ग्रुप थ्योरी या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के प्रत्येक टॉपिक को मैंने कंप्लीट करवा दिया। आपको जो है मैं वापस से एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए आपके सिलेबस में जो जो मेंशन था वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का ये पूरा हो जाता है। देख लो आप, ग्रुप कंप्लीट, नॉर्मल सब ग्रुप कंप्लीट, परमुटेशन ग्रुप कंप्लीट, क्वोशिएंट ग्रुप कंप्लीट, होमोमॉर्फिज्म आज कंप्लीट हुआ, आइसोमॉर्फिज्म आज कंप्लीट हुआ, केलेन लैग्रांजेस थ्योरम आज कंप्लीट हुई और ऑटोमॉर्फिज्म आज कंप्लीट हो गया। इसी के साथ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है दोस्तों आज कंप्लीट होता है। और आज सेकंड ग्रेड के टोटल 66 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर एकमात्र राजस्थान एकेडमी चैनल ने अपलोड करे हैं। देख लीजिएगा आप, इतने वीडियोस अगर किसी ने अपलोड किए हो तो आप बताइए दोस्तों, देख लीजिए आप, भले इतने वीडियोस किसी भी चैनल ने अपलोड नहीं करे, चाहे कितना ही बड़ा चैनल क्यों ना हो, इतनी बड़ी हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई है। हमने आप लोगों के लिए फ्री में क्लासेस अवेलेबल करवाई है, तो आप लोगों को भी दोस्तों हमें जो है कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप हमें प्यार अच्छा दीजिए तो हम और भी क्लासेस लाएंगे और पूरा सिलेबस जैसा कि मैंने बोला है मैं करवा कर रहूँगा तो करवा कर रहूँगा। बस शर्त इतनी है कि आप भी जो है दोस्तों क्या करिए, आप भी हमें प्यार दिखाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अन्यथा मैं अपने अनुसार तो करूँगा ही। जय हिंद।